ओके स्टूडेंट, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले JDBC कनेक्टिविटी विद जावा। आज हम लोग डायनेमिक काम करना सीखेंगे। JDBC है क्या, जरा लिखिएगा इसमें। इन जावा, उसमें इन जावा यूज JDBC कनेक्टिविटी टू शेयर द डेटा किसका, जावा प्रोग्राम या जावा एप्लीकेशन टू शेयर द डेटा, ठीक है, या शेयर की जगह पर टू स्टोर, नॉट अ शेयर, टू स्टोर द डेटा इनटू द डेटाबेस सर्वर, फर्स्ट पॉइंट। ऑनलाइन सभी लोग आ गए, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, ध्यान से समझिए, ठीक है, ध्यान से समझिए सब लोग। सेकेंड पॉइंट, इफ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ डायनामिक एप्लीकेशन इन जावा यूज डेटाबेस सर्वर प्लस JDBC कनेक्टिविटी और प्लस आपका हुआ कौन सा, मतलब जावा प्रोग्राम या जावा एप्लीकेशन। अब जावा एप्लीकेशन की अगर बात करें तो जावा एप्लीकेशन में होगा क्या, या तो हम उसमें कोर जावा यूज करें, या हम GUI एप्लीकेशन यूज करें, या हम वेब एप्लीकेशन यूज करें। वेब का मतलब हो गया GUI, उसके बाद JSP और सर्वलेट यूज करें। मतलब ये है कि अगर मुझे डायनेमिक एप्लीकेशन बनानी है तो इन सभी की एक साथ कनेक्टिविटी हमें करनी होगी। डेटाबेस सर्वर क्या हो सकता है, जैसे MySQL, JDBC क्या करेगा, अगर मैं ऐसे कर दूं तो कुछ ऐसे समझो। यहाँ इसमें ये दे दिया कि डेटाबेस सर्वर है, डेटाबेस सर्वर में वैल्यू किसकी हेल्प से जाएगा, JDBC कनेक्टिविटी के बेल पे, और JDBC कनेक्टिविटी का जो है वो किस लिए करेंगे, एज ए ब्रिज की तरह काम करेगा। और क्या लेके जाएगा, कोई भी जावा एप्लीकेशन, चाहे वो कोर जावा पे हो या GUI फॉर्म सॉफ्टवेयर बना हो या JSP सर्वलेट के थ्रू वेबसाइट बनी हो, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन JDBC की हेल्प से कहाँ लेके जाते हैं, डेटाबेस सर्वर में। ये डेटाबेस सर्वर क्या हो सकता है, ये MySQL सर्वर हो सकता है, जैसे हमने पढ़ाया था। डेटाबेस सर्वर क्या हो सकता है, MySQL सर्वर हो सकता है, Oracle हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप MS एक्सेस हो सकता है, या हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हो सकता है, कोई भी सर्वर, मतलब यहाँ तक लेके जाना। लेकिन हर जगह मतलब एज ए मीडिएटर जो काम करता है वो कौन करता है, JDBC कनेक्टिविटी, जावा डेटाबेस कनेक्ट, फुल फॉर्म क्या है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो आज कैसे हम काम करेंगे वो समझना कि JDBC की हेल्प से हम कैसे इंफॉर्मेशन को हम लेके जाते हैं। तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाऊंगा और उस एप्लीकेशन से पहले समझेंगे। जैसे अगर लास्ट आप लोगों ने पढ़ा था कल बैंकिंग वाला, कौन सा प्रोग्राम था हमारा, डेटाबेस किस नाम से बनाया था, बैंकिंग वाले का। अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ कि जैम सर्वर स्टार्ट करता हूँ, मैं बेस वही लेके चल रहा हूँ पुरानी एप्लीकेशंस को, मतलब हम लोग जो बना के आए थे उसी काम को हम जावा के थ्रू करेंगे आपके। या अच्छा, लास्ट कल की क्लास किसी ने ली नहीं थी, ऑनलाइन हो नहीं पाई थी, तो मैं एक सिंपल लॉजिक लेके बता के चल रहा हूँ, आप लोग समझिए। मैं चाहता हूँ कि कोर जावा पे जब हम जो जावा पढ़ रहे हैं उस पर हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक सपोज करो कि मैं एक
एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉय की एप्लीकेशन में एम्प्लॉय एप्लीकेशन बना रहा हूँ, एम्प्लॉय एप्लीकेशन बना रहा हूँ। पहले बेसिक से समझाऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा। एम्प्लॉय एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, या एम्प्लॉय ले लो या आप उसमें कितनी फील्ड थी कल वाले फील्ड में, एक चीज़ मैं पहले देख ही लेता हूँ कितनी फील्ड हैं, फिर उसी हिसाब से समझाऊँ, क्योंकि कुछ लोगों ने क्लास ली नहीं है तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये देखो मैं पहले देख लेता हूँ आपका, हमारा था पीएनबी बैंक का, ये वाला। कितने लोग ये हैं जिन्होंने जेडीबीसी उसकी सिक्वल की क्लास नहीं ली थी? आप लोगों ने तो सबने ली थी सिक्वल वाली, और पिछली वाली क्लास परसों वाली, ठीक है। ऑनलाइन में कितने लोग हैं? आयुषी ने स्नेहा कल आए थे, लोग नहीं ली थी तो आप लोग फ्रेश बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास फिर हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोर जावा पे एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, एम्प्लॉय एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जिसमें एम्प्लॉय का आईडी हो, EMP एम्प्लॉय आईडी होगा, उसका नेम होगा, उसका एज होगा और उसकी डेजिग्नेशन होगी, ठीक है। मतलब 3 चीज़ें हमें क्या करना है, बनाना। तो ये प्रोग्राम होगा जावा एप्लीकेशन में, हमने एम्प्लॉय एप्लीकेशन का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें एम्प्लॉय आईडी हम लोग क्लास लेंगे, जिसमें एम्प्लॉय आईडी इंट नाम की होगी, नेम होगा वो आपका किस नाम से हो गया, आपका जैसे जावा में करेंगे तो स्ट्रिंग टाइप का होगा, एज किस टाइप की होगी, इंट टाइप की, और डेजिग्नेशन क्या हो गया हमारा, स्ट्रिंग टाइप का। क्लियर? जो मैं यहाँ पे जावा पे प्रोग्राम बनाऊंगा, इसी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के अंदर, जो हम डेटाबेस MySQL में बनाएंगे, तो MySQL में डेटाबेस बनाएंगे एम्प्लॉय नाम से। क्लियर? इस डेटाबेस के अंदर टेबल जो बनाएंगे वो बनाएंगे हम लोग EMP नाम से, और इस टेबल के अंदर जो फील्ड बनेंगी, इस टेबल के अंदर जो फील्ड बनेंगी वो यही होंगी जो ऊपर मैंने दे रखा है। कौन कौन सी फील्ड है आपकी एम्प्लॉय टेबल के अंदर? पहली एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी जो रहेगी वो प्राइमरी की बनाएंगे। प्राइमरी की क्यों बनाएंगे? प्राइमरी की क्योंकि नॉट नल रखना है, की यूनिक होनी चाहिए। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। पहले तो हमने जावा का प्रोग्राम बनाया जिसमें आप एम्प्लॉय की आईडी, नेम, एज और डेजिग्नेशन इंटर कराएंगे। उसके बाद डेटाबेस में जाएंगे, डेटाबेस किस में बनाएंगे? MySQL सर्वर में जाएंगे। फिर उसमें क्या क्रिएट करेंगे हम लोग? एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का। उसके अंदर हमें एक टेबल बनानी है EMP नाम से, और फील्ड कौन कौन सी होंगी? जो हमारी क्लास की ये फील्ड होंगी। क्लियर? एम्प्लॉय आईडी होगा, नेम जो आप बनाएंगे वहाँ पे नेम जो लेके जाएंगे, जावा में स्ट्रिंग होती है और डेटाबेस में स्ट्रिंग की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? varchar यूज करेंगे, उसका साइज लेंगे। क्लियर? तो फील्ड के नेम वही होंगे जो क्लास के वेरिएबल होंगे, बस उनके डेटा टाइप थोड़े से चेंज हो जाएंगे। स्ट्रिंग की जगह पे डेटाबेस में जो यूज करते हैं वो हम varchar यूज करेंगे, varchar यूज करेंगे। क्लियर? इतना काम। और जब हम डेटाबेस, तो अब जो डेटाबेस में हम लोगों का रोल क्या रहेगा? डेटाबेस में हमारा जो रोल रहेगा वो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे और टेबल क्रिएट करेंगे। इंसर्ट नहीं करेंगे, इंसर्ट हम डायरेक्ट क्वेरी डेटाबेस में नहीं चलाएंगे। इंसर्ट हम कहाँ से करेंगे? अपने जावा के प्रोग्राम से। क्लियर? सभी लोग समझिएगा। मतलब यहाँ पे ये हमारी जावा का प्रोग्राम होगा, ये हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे जिसमें हम डेटाबेस एम्प्लॉय और टेबल EMP क्रिएट करेंगे। लेकिन इंसर्ट जो करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट यहाँ पे आपका हो गया, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट रिकॉर्ड यूजिंग जावा एप्लीकेशन। ठीक है? जावा एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है वहीं से हम इंसर्ट करेंगे यूजिंग JDBC कनेक्टिविटी के थ्रू। किसके थ्रू? JDBC कनेक्टिविटी। इतना काम हमें आज करना है। अभी समझ में आएगा, जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ आप समझते जाएंगे, आपका इजी रहेगा। सबसे पहला काम क्या है कि हम जावा पे अपना एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। किस नाम से? पहले वही ऊप्स का अपना एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। क्लियर है? तो बहुत सिंपल बता रहा हूँ, आप आराम से समझते जाएंगे, एंड तक सभी को समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे अभी कोर जावा पे ही लेके चल रहा हूँ। तो मैं गया फाइल पे, मैंने कहा फाइल न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हमने क्या यूज किया? जावा एप्लीकेशन। अभी सिंपल समझा रहा हूँ, जावा एप्लीकेशन, देन जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, और इसमें मैंने क्या किया? इसमें लिखा एम्प्लॉय, या एम्प्लॉय की जगह पे मैं प्रोजेक्ट का नाम रख रहा हूँ EMS सिस्टम, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, EMS मैंने दे दिया प्रोजेक्ट का नाम EMS सिस्टम। क्लियर? उसके बाद मैंने किया फिनिश,
फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने जावा का प्रोग्राम बना लेते हैं जो एप्लीकेशन है। तो मैं यहाँ पे गया सिंपल, और क्या बना के चल रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से। कैसे कर रहा हूँ, ऊप्स के कॉन्सेप्ट से एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास है हमारी किस नाम से, मैंने लिखा एम्प्लॉय नाम से मैंने क्लास बनाई। एक क्लास एम्प्लॉय ली, इस क्लास के अंदर मैंने वेरिएबल ले लिए। कौन कौन से थे, इस सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी थी, तो मैंने लिखा इंट, यहाँ पर दे दिया आपका EMP ID। उसके बाद क्या था, स्ट्रिंग, उसका नेम था तो EMP नेम नाम का वेरिएबल ले लिया। देन मैंने क्या था, इंट एज थी तो एज वेरिएबल ले लिया। देन डेजिग्नेशन स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, स्ट्रिंग, और मैंने दिया EMP, सॉरी क्या था, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन। क्लियर। अब हमने एक फंक्शन बना लिया पब्लिक वॉइड, किस नाम से, रजिस्ट्रेशन नाम से। किस नाम से फंक्शन बनाया, रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन में क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन में मैं रन टाइम से अभी इनपुट लूँगा क्योंकि रन टाइम पे काम करना। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन फंक्शन लिया और मैं क्या कर रहा हूँ ज़रा समझिएगा कि मैं जो वैल्यू रन टाइम पे लूँगा तो रन टाइम पे वैल्यू तो मुझे यहाँ से इंटर करानी होंगी। तो मैं क्या करके चलूँगा कि भाई जो वैल्यू इंटर कराऊँगा तो यहाँ पे कैसे ले रहा हूँ, ज़रा बहुत ध्यान समझिएगा। रन टाइम से इस पैरामीटर, इस फंक्शन के अंदर रन टाइम पे वैल्यू क्या क्या जाएंगी, इंट सपोज आईडी मैंने ला, रन टाइम पे वैल्यू जो EID जाएगी, मतलब एम्प्लॉय आईडी, रन टाइम से EID जो आएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा आपका इस जगह पे स्ट्रिंग, अभी देखो कैसे कर रहा हूँ, स्ट्रिंग मैंने कहा ENM एम्प्लॉय नेम हो गया, रन टाइम पे आएगा। फिर EAge आ गया, रन टाइम पे आ गया। अच्छा पहले वो भी तो लिखते जाएंगे, यहाँ पे इंट, क्लियर। और यहाँ पे दिया इंट ID, ये ले लिया आपका, ये दिया EMPNM कॉमा, यहाँ लिखा इंट, और यहाँ पे दिया EAge एम्प्लॉय की एज रन टाइम से आए, कॉमा, उसके बाद है डेजिग्नेशन, मतलब दिया स्ट्रिंग, और यहाँ पे दिया आपका EDESG। ऐसे क्यों किया अभी समझना। जो रन टाइम पे EID आएगी एम्प्लॉय आईडी, वो EMP ID एम्प्लॉय आईडी की क्लास वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें, EID आया और किस में स्टोर हो गया, क्लास वेरिएबल EMP ID में, क्लियर। इसी तरह से रन टाइम पे जो एम्प्लॉय नेम आएगा EMPNM में, कौन सा ENM, जो रन टाइम पे एम्प्लॉय आईडी आएगी वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, एम्प्लॉय की एम्प्लॉय नेम वेरिएबल में। इसी तरह के नेक्स्ट क्या हुआ कि आपका जो एज है एम्प्लॉय क्लास वेरिएबल, यस ज्वाइन आ रहा, ओके ये मान, ठीक है भाई। रन टाइम पे जो हमारा एज आएगी एम्प्लॉय एज, देखो वेरिएबल ये पैरामीटर्स हैं, रन अभी देखो यहाँ पे आएगा EAge। एक्चुअल में हम यहाँ पे अभी हम करेंगे, देखो जो हम रन टाइम पे इस फंक्शन में वैल्यू देंगे एम्प्लॉय आईडी, वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाए, क्लास वेरिएबल। देखो क्लास वेरिएबल का कलर अलग है और वेरिएबल का कलर अलग है, ठीक है। हम एक्चुअल में जब वैल्यू एंटर कराएंगे तो हम मेन से ही तो कराएंगे, और मेन से जब हम वैल्यू इंटर कराएंगे तो किस, वो वैल्यू जो इंटर कराएंगे वो क्लास के किस मेथड में जानी चाहिए, रजिस्ट्रेशन वाले मेथड में। तो रजिस्ट्रेशन वाली मेथड में वैल्यू जाएगी कैसे, एज ए पैरामीटर, और जब पैरामीटर के थ्रू दोगे तभी तो क्लास वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होंगी। अभी आपको समझ में आएगा। देखो मैंने क्यों ऐसे किया, एज, उसके बाद क्या है, उसके बाद डेजिग्नेशन दी, डेजिग्नेशन क्लास वेरिएबल में डेजिग्नेशन एम्प्लॉय की DESG डेजिग्नेशन आई। अब जरा समझिएगा, रन टाइम पे करूंगा यहाँ पर भाई एम्प्लॉय, मेनी में तो सब कुछ इंटर कराएंगे, मेन फंक्शन है तो रन टाइम इंटर, क्लास हमने बना के रख दी और क्लास में देख ली यही करूंगा। क्लास जो है एक क्लास एम्प्लॉय है, एक क्लास जो है वो आपकी एम्प्लॉय है। उस एम्प्लॉय क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड हैं, अगर मैं यहाँ पे देखे चलूँ तो एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक रजिस्ट्रेशन मेथड है, और अगला क्या कौन सा मेथड होगा, मैं आप समझ लो कि मैं क्या सोच के चल रहा हूँ कि अगला नेक्स्ट मेथड जो होगा पब्लिक वॉइड, वो होगा डिस्प्ले वाला। होगा कि नहीं होगा, एक क्लास के अंदर दो मेथड हो, एक से रजिस्ट्रेशन होगा और एक मेथड क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। लेकिन हम डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन जो करेंगे यहाँ से वैल्यू लेंगे और डेटाबेस में स्टोर कराएंगे,
और जब डिस्प्ले कराएंगे तो डेटाबेस से लेके वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो एक क्लास जो एम्प्लॉय है उसके पास दो मेथड है, एक रजिस्ट्रेशन मेथड और एक डिस्प्ले मेथड। और रन टाइम पे वैल्यू कहाँ से आएगी, मेन से। रन टाइम से वैल्यू कहाँ से आएगी, मेन से। तो मैं यहाँ पे यूज किसका ऑब्जेक्ट बनूंगा, अगर मुझे एम्प्लॉय क्लास के मेथड को कॉल करना है तो एम्प्लॉय क्लास को मुझे कॉल करना, ऑब्जेक्ट बनाना होगा एम्प्लॉय OB इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे क्या करना होगा, एम्प्लॉय। समझिए। अब मुझे जो रजिस्ट्रेशन वाला मेथड है उसमें मुझे क्या लेके जाना है, एम्प्लॉय ID, नेम, एज और ये। हाँ, तो क्या करोगे जरा देखो, रन टाइम पे मैं इंटर कराऊंगा। अब देखो जो ये वेरिएबल हैं, ये वाले वेरिएबल मैं चाहूँ, ये वाले जो वेरिएबल हैं ये चाहूँ इसी वेरिएबल्स को हम अपने यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं मेन में, क्योंकि हमें एम्प्लॉय ID जो इंटर करानी है वो यहीं से करानी। तो मैं यहाँ पे ये सारे वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर कर देता हूँ। एम्प्लॉय ID यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएंगे, आप चाहते तो अलग करते, क्योंकि मुझे क्यों करना पड़ रहा इसे देखो आपका, मैं ये ले लेता हूँ, अभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे आपको रन टाइम पे एंटर कराने होंगे एम्प्लॉय की ID, एम्प्लॉय नेम, सब कुछ रन टाइम पे एंटर कराना होगा ना। तो अब हमें एंटर कराने के लिए किस क्लास की जरूरत पड़ेगी, स्कैनर क्लास। याद है, बिना स्कैनर के तो काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल। समझते जाओ, लास्ट में बिल्कुल समराइज कर दूंगा, बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने एक पैकेज ले लिया, क्यों यूटिल, क्योंकि मुझे रन टाइम पे सबके नेम एज सब कुछ इंटर कराना है, और वो भी मेन से। एंट्री पॉइंट ऑफ द कंपाइलर क्या है, मेन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूंगा। क्लियर। अब मुझे एक एक चीज इंटर करानी है, मैं इंटर कहाँ से कराऊँ, यहाँ से। सबसे पहले क्या इंटर कराना है, एम्प्लॉय की ID। तो यहाँ लिखा आपका एंटर एम्प्लॉय ID, एंटर एम्प्लॉय ID। और एम्प्लॉय ID किस वेरिएबल में स्टोर होगी, EID में। EID इक्वल टू SC। रन टाइम पे एम्प्लॉय ID किस फंक्शन से जाएगा, नेक्स्ट इंट। वेरी गुड, किससे जाएगा, नेक्स्ट इंट। इसी तरीके से एम्प्लॉय नेम मुझे इंटर कराना है, एंटर एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम, नेम मैं यहाँ पे गया, देन मैंने एंटर एम्प्लॉय नेम। नेम के लिए वेरिएबल क्या था, ENM। नेम के लिए वेरिएबल क्या था, ENM। और ये नेम इंटर कराना तो मेथड क्या चलेगा, नेक्स्ट लाइन। कौन सा चलेगा, लेकिन आपने एक चीज़ बताई थी मैंने कि अगर हम ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता, स्किप कर जाता है। तो मैं पहले से ही करके चल रहा हूँ कि ये चीज़ हमारे पास ना फंसे। ये जब भी हम इंटीजर के बाद स्ट्रिंग या स्ट्रिंग के बाद इंटीजर करते हैं तो वो स्किप कर जाता है बफर्ड वैल्यू की तरह। तो मैं वैसे करके चल रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैं दोबारा इंटीजर ID था उसके बाद नेम था, तो ये प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैंने दोबारा इनिशलाइज कर दिया। जहां भी स्किप करेगा वहां पे हम इनिशलाइज कर देते हैं। क्लियर। नेम हो गया, नेम के बाद क्या था, एज। नेम के बाद क्या हो गया, एज। तो मैं यही चीज को कर देता हूं, एंटर एम्प्लॉय एज। ठीक है, एम्प्लॉय एज रन टाइम पे एंटर करूंगा, और यहाँ किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, एज। क्लियर। उसके बाद रन टाइम पे मुझे डेजिग्नेशन एंटर करानी है, तो यहाँ लिखा हूँ सिस्टम डॉट, अच्छा वही कर देता हूँ, बाहर लिख क्यों रहा हूँ, मैं यहाँ गया, यहाँ लिखा एंटर डेजिग्नेशन, एंटर डेजिग्नेशन। और यहाँ पे किस वेरिएबल में चला जाएगा डेजिग्नेशन आपका, EDESG। और नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, ये था। इतना काम हो गया। अब मुझे करना क्या है, करना ये है भाई, तो मुझे ये सारी वैल्यू एम्प्लॉय के किस मेथड में लेके जानी है, रजिस्ट्रेशन वाली मेथड में। किस मेथड में लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन के मेथड में लेके जानी। तो पास कर देंगे, देखो आपका यहाँ पे लिखेंगे OB डॉट, मेथड का नेम हो गया आपका कौन सा, आपका रजिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन ने कहा मुझे एम्प्लॉय ID चाहिए,
उसके बाद नेम चाहिए, एज चाहिए और डेजिग्नेशन। तो मैं यहाँ पे दूंगा तो देख लीजिए ऑटोमेटिक सेम नेम इसलिए रख दिया कि आपको दोबारा लिखने नहीं पड़े। देखो जो वैल्यू यहाँ से एम्प्लॉय आईडी जाएगी वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, जाके मेथड के ईआईडी में। मतलब डुप्लीकेट वैल्यू वहाँ से वहाँ गई तो ईआईडी जो एम्प्लॉय आईडी डालोगे वो यहाँ आ जाएगी, फिर जो नेम डालोगे ईएनएम में आ जाएगा, जो एज होगी वो ई एज में आएगा और जो डेजिग्नेशन वो यहाँ आएगा। जो ई आई डी होगी वो यहाँ से उठ के किस वेरिएबल में चली जाएगी, जो ई एन एम है वो एम्प्लॉय नेम में चला जाएगा और उसके बाद एज है वो एज में चली जाए और डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन। अगर चाहें आप प्रिंट करना चाहें तो यहीं पे दिखा देता हूँ प्रिंट करके कि ऐसा हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि वहाँ से वैल्यू, तो मैं अगर लिखूँ ई आई डी मतलब यहाँ पे ई आई डी 1 या 2 दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ई आई डी इक्वल टू सपोज दिया ई एम पी आई डी। अब मैं क्लास की आई डी प्रिंट कर रहा हूँ ना, और उसके बाद मैंने लिखा नेम, नेम इक्वल टू, बस 2 लाइन से समझ में आ जाएगा कि हाँ सर वैल्यू आ गई कि नहीं। ई एम पी यहाँ पे लिखा एन, ई एम पी का ई कैपिटल है और यहाँ पे क्या दिखा रहा, सिस्टम, अच्छा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई आई डी, ये आ गया कॉमा, यहाँ पे दिया एम पी नेम, कॉमा लगा दिया था, कॉमा नहीं है, पाइथन में था काम। चलिए देखो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, जरा समझिएगा। पहले तो यही समझो, रजिस्ट्रेशन में वैल्यू जाएगी और रजिस्ट्रेशन में मुझे 2 चीज़ें अगर प्रिंट हो गई तो मतलब वैल्यू हमारी रजिस्ट्रेशन वाले मेथड में पहुँच गई। क्लियर है? एक बार रन करके देख लेते, सब लोग ध्यान से देखिएगा। इंटर एम्प्लॉय आईडी, मैंने एम्प्लॉय आईडी डाली 1001, एम्प्लॉय नेम डाल दिया जय, एम्प्लॉय एज दे 23, ठीक है। डेजिग्नेशन में वो नहीं लगाया, ठीक है। तो लेकिन जाके प्रिंट किया है, अगर सब लोग देख रहे हैं तो देखो प्रिंट किया है क्या, एम्प्लॉय आईडी 1001 नेम इक्वल टू जे, मतलब वहाँ पे नाम हमारा पहुँच गया उस फंक्शन में, पहुँचा कि नहीं पहुँचा। और डेजिग्नेशन क्यों स्किप कर गई, पहले तो मैंने पकड़ लिया था कि ये गलती तुम लोगों को पता है, इनिशियलाइज नहीं किया, तो आपको ये छोड़ना भी जरूरी था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं यहाँ कॉपी करूँगा और कहाँ पे है डेजिग्नेशन, तो एज के बाद यहाँ लगा दिया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? वैल्यू हमारी कहाँ तक पहुँच गई, सब लोग ध्यान से समझिएगा। ऑनलाइन वाले हाँ ना का जवाब जरूर देते रहिएगा। यस सर। ओके, ये स्टेप 1। अब देखिए सबसे पहले प्रोसेस में बता दूं, आपका एक चीज़ और बताते जाऊं कि जो आप काम, अब इतना काम हो गया, मतलब अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन बनाने के लिए, तो अगर मैं कहूं कि भाई स्टेप 1 मेरा कंप्लीट है, सही है, स्टेप 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। स्टेप 2 का मतलब हमारा है कि हम अब डेटाबेस में जाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे और टेबल क्रिएट करेंगे, फिर वापस आएंगे। क्लियर? तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 2 में वर्क क्या करना है कि हमें MySQL के अंदर डेटाबेस क्रिएट करना है इसी का। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, डेटाबेस। तो आप चले जाते हैं सब लोग आपका किस में, MySQL सर्वर पे। तो MySQL सर्वर में जाएंगे, देन यहाँ MySQL सर्वर में आपको करना क्या है, इसमें देखिए MySQL सर्वर में गए, आपको सबसे पहले डेटाबेस बनाना है एम्प्लॉय नाम का। तो SQL पे जाएंगे, क्वेरीज मैंने लिखवाई हैं, क्या है क्वेरी, डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट है वैसे, जाके यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। देन क्रिएट द डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस क्रिएटेड, आप चेक कर सकते हैं, नहीं एम्प्लॉय, ये देखिए एम्प्लॉय नाम का एक ब्लैंक डेटाबेस मेरा बन गया। क्लियर? डेटाबेस के अंदर हमें EMP नाम की टेबल क्रिएट करनी है। तो इसी डेटाबेस पे सब लोग ध्यान रखें, इसी डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्वर से बोलेंगे कि मुझे इस डेटाबेस नेम इज एम्प्लॉय के अंदर मुझे टेबल क्रिएट करनी है। देन क्लिक द SQL। अब यहाँ पे टेबल क्रिएट का स्ट्रक्चर लिखना, ठीक है, सिंटैक्स लिखना। तो क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने डिसाइड किया था EMP, और जो हमने वहाँ बोला था वही करेंगे। हमने यहाँ किया कि जो टेबल है कि EMP ID नेम एज, यही सारी चीज़ें हैं, EMP ID इंट और उसको प्राइमरी की बनाना है, नेम एज और डेजिग्नेशन। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे गया, यहाँ लिखा क्रिएट टेबल EMP, इसके अंदर EMP ID, ठीक है, EMP ID जो एम्प्लॉय ID होगी वो इंटीजर टाइप की होगी
और प्राइमरी की मतलब यूनिक होगी, डुप्लीकेसी को रोकेगी, नॉट नल होगी मतलब प्राइमरी की नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती, एक नेम नाम का वेरिएबल होगा, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग की जगह पे यहाँ वेर कैर करेंगे आपका। उसके बाद क्या था, एज होगा, एज हमारा जो होगा वो इंटीजर टाइप का होगा। देन उसके बाद था डेजिग्नेशन, तो यहाँ लिखा DESG, ठीक है, और यहाँ पे लिखा वेर कैर। इतनी थी चीज़ें, चार थी। इतना ले लेंगे, जब चार कर लेंगे तो और भी कर लेंगे सब लोग। बस आप डेजिग, ठीक है, DESG, ठीक है भाई। अब इसको हम, इस टेबल को हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एम्प्लॉय डेटाबेस है, देख लीजिएगा, एम्प्लॉय डेटाबेस के अंदर EMP की ब्लैंक टेबल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो चुका है। क्लियर। स्टेप 2 फिनिश। स्टेप 2 का काम हमारा फिनिश हो गया। मतलब स्टेप 2 में हमने जो बताया था कि स्टेप 2 में करना क्या, डेटाबेस बनाना, उसके अंदर टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करना, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आपका, इसी जगह पर मैंने कहा स्टेप 2 में क्रिएट टेबल विद इन डेटाबेस, ठीक है। और डेटाबेस का नाम क्या था, एम्प्लॉय, ठीक है। डेटाबेस का नाम जो था एम्प्लॉय। अब आती है बात अगली, अब थर्ड पर्सन, अब जावा की एप्लीकेशन चल रही, अब हमें क्या काम करना, JDBC कनेक्टिविटी के लिए काम करना है। बस इससे समझना है कि कैसे करना है। JDBC कनेक्टिविटी के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले स्टेप 1 यहाँ पे मैं लिख के चल रहा हूँ, याद रहेगा आपका। रूल फॉलो ऑफ JDBC कनेक्टिविटी, ठीक है। अब इसको JDBC मतलब यहाँ पे आप रूल इसके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप 1, ये किसके लिए, JDBC। अब काम करना, सबसे पहले लोड ड्राइवर ऑफ JDBC, MySQL JDBC, ड्राइवर ऑफ MySQL JDBC, MySQL JDBC। स्टेप 1 पे हमें ये करना है, लोड ड्राइवर ऑफ MySQL JDBC। अब ये ड्राइवर कहाँ से मिलेगा, ये सब लोग समझो। आपके नेटबीन्स में ही ड्राइवर होता है। नेटबीन्स जो मैंने आपको भेजी है, हो सकता है मैंने नहीं भेजी हो, रियली सॉरी, आज ही भेजूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी कि इस जगह पे कि मैंने कहा कि भाई मुझे ड्राइवर करना, तो याद रखिएगा जो मैं प्रोजेक्ट, अब यहीं से सबको ध्यान से समझना है, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है EMS सिस्टम, क्लियर। और मुझे इस प्रोजेक्ट को अपने MySQL ड्राइवर के साथ कनेक्ट करना है। तो आपको करना क्या होता है, आप ही के सिस्टम में होता है, आप यहाँ पे जाएंगे, आपके पास होता है लाइब्रेरी नाम का एक ऑप्शन होता है, लाइब्रेरी पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ होता है ऐड लाइब्रेरी। क्या होगा, ऐड लाइब्रेरी। अब ऐड लाइब्रेरी में जैसे ही करेंगे तो देख लीजिएगा जो जैसा काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया जरा देखिएगा, इस पर चलते चले जाएंगे, कहीं लिखा होगा MySQL JDBC ड्राइवर, लिखा है MySQL JDBC ड्राइवर। इसी जगह पे जो बंदे PostgreSQL सर्वर पे काम करते हैं, Postgre भी डेटाबेस सर्वर है, वो यहाँ से करते हैं। और यहीं पे आपको Oracle नहीं है, तो अगर मेरे में Oracle डाउनलोड नहीं, अगर Oracle मेरे में होता तो यहीं पे Oracle JDBC लिखा होता, क्लियर। तो हम ड्राइवर पे जाके यहीं से करेंगे। तो हम किसके साथ करें, MySQL के साथ, तो MySQL वाला JDBC ड्राइवर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो ऐड लाइब्रेरी, क्लियर। स्टेप 1 की हमने अपने प्रोजेक्ट में, पूरे प्रोजेक्ट में नहीं, अपने प्रोजेक्ट में ड्राइवर को लोड कर लिया, क्लियर। पहले स्टेप से ये सेकेंड, पहला स्टेप हो गया कि ड्राइवर हमारा लोड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप 1 मतलब स्टेप 1 में हमने बता दिया क्या, लोड ड्राइवर ऑफ MySQL JDBC फ्रॉम लाइब्रेरी फोल्डर। किस फोल्डर से, यहाँ पे देख लो क्या है, फ्रॉम फोल्डर का नाम क्या है, लाइब्रेरीज, यहाँ पे है लाइब्रेरीज, ठीक है, फ्रॉम लाइब्रेरीज फोल्डर। फोल्डर ऑफ योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर। और फिर स्टेप बता दे रहा हूँ एक बार, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, राइट क्लिक ऑन लाइब्रेरी, देन क्लिक ऐड लाइब्रेरी, और ऐड लाइब्रेरी पे आपका आएगा, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पे आपको MySQL JDBC का मिल जाएगा, ड्राइवर मिल जाएगा, सेलेक्ट कर देंगे,
और जिसके में नहीं मिलता है तो पहले आपको फाइल उसके लिए अगला प्रोसेस बताते हैं। वैसे तो सभी के पास होता है, नहीं मिलता है तो हम आपका MySQL JDBC ड्राइवर डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन और फिर कनेक्ट करते हैं। क्लियर? ये तब होगा जब लेटेस्ट वाले, इसमें जो होते हैं आपका इनबिल्ट होता है, बहुत ही रेयर केस है, अगर नहीं हुआ तो अदरवाइज होता है। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर हो गया 2। अब यहाँ से कोडिंग स्टार्ट है भाई। स्टेप टू राइट कोड ऑफ JDBC कनेक्टिविटी। इसमें राइट कोड ऑफ JDBC कनेक्टिविटी, सबसे पहले इसमें ए में लिख देता हूँ इंपोर्ट ए पैकेज में इंपोर्ट java.sql पैकेज। हम java.sql पैकेज को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। बी में हमें क्या करना है, आपका ट्राई और कैच का यूज करना। यहाँ SQL एक्सेप्शन ट्राई और कैच जरूर करेंगे कोडिंग में, कोडिंग पार्ट में। बी पार्ट में हमें ट्राई और कैच यूज करना है कोडिंग के अंदर। ट्राई और कैच मतलब जब भी हम SQL कनेक्टिविटी की बात करते हैं जावा पे, तो सारा कोड हमें जो लिखना होता है ट्राई और कैच के अंदर लिखना होता है। ट्राई एंड कैच ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है। जैसे आप इफ एल्स लिखते हो ना, उसी तरीके से जावा में अगर जो भी आप कोड, हमने जो कोड लिखा है उस सारे कोड को हम ट्राई और कैच के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी में राइट ऑल इंसर्ट कोड विद इन ट्राई बॉडी। और जो कैच है, कैच पूरा लिख लो, कैच पूरा यहाँ पे होगा। कैच में यहाँ पे एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन और EX। जो आपका कैच है ये क्या काम करता है, ये करता है, ये कैच जो होगा यहाँ पे लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ system.out.println। और ये जो कैच है ये हमारे अगर कोई प्रोग्राम में एरर है तो उस एक्सेप्शन को शो करेगा। जैसे इफ एल्स लेते हैं, एल्स क्या काम करता है, अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो एल्स उसको शो कर देता है। उसी तरह से अगर जो भी हम कोड लिखेंगे, अगर उस कोड में कहीं भी कोई एरर है तो उस एरर को एक्सेप्शन क्लास जो है उसको प्रिंट करेगी। इतना काम हमें करना। तो फिर जाते हैं आपका स्टेप 2 के बाद आपका, तो मैं यहाँ पे गया अपने प्रोजेक्ट में ही गया और सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में जैसे मैंने यूटिल पैकेज यूज किया था, ठीक है, स्कैनर के लिए सेम टू सेम SQL कनेक्टिविटी के लिए मुझे यहाँ पर इंपोर्ट java.sql का मैं यूज करूँगा। क्लियर? और अब जो कोड मैंने लिखा था यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला, देखिए यहीं पे, यहाँ से लेने के बाद इस सारे कोड को मैं किसके अंदर लिखूंगा, आपका ट्राई। और मैं इसके तो वैल्यू उठ गई, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। यहीं पे कोड जो लिखूंगा वो लिखूंगा ट्राई और कैच के अंदर, ट्राई स्टार्ट और फिर उसके बाद मैं यूज करूँगा कैच एक्सेप्शन और इसका ऑब्जेक्ट। कोड लिखने का कुछ हिंट दे रहा हूँ, समझिएगा। एक्चुअल में जो कोड है, मैं आपको कुछ लाइन दिखा रहा हूँ, उसी तरह से लिखना है आपका। सबसे पहले 2 लाइन होती हैं भाई ट्राई कैच। पहली लाइन जो होती है वो होती है क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माई स्क्वल डॉट JDBC ड्राइवर। एक एक चीज़ बताता जा रहा हूँ और समझते जाइएगा। अगर मैंने यहाँ पे, मैंने कहाँ गया कोड, इस जगह पे, हाँ देखो, सबसे पहली लाइन क्या होगी आपकी, क्लास का C कैपिटल, क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माई स्क्वल डॉट JDBC ड्राइवर। ये लाइन का काम क्या होता है, टू चेक द ड्राइवर इज लोडेड और नॉट।
कौन सा ड्राइवर? लाइब्रेरी वाला। ये लाइन ये चेक करती है कि मेरे प्रोजेक्ट में, जो मेरा प्रोजेक्ट है उसमें ड्राइवर लोड हुआ है कि नहीं, या ड्राइवर को आपने ज्वाइन किया है या नहीं। पूजा, ध्यान समझिएगा, बात समझ में आई। पहली लाइन का मतलब क्या है? क्लास डॉट फॉर नेम। 3 लाइन का कोड होता है कनेक्टिविटी का, 3 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं, 3 लाइन। पहली लाइन कंप्लीट। फर्स्ट लाइन का काम है क्लास डॉट फॉर नेम कॉम, मतलब कम्युनिकेट करेगा किसके साथ? MySQL के थ्रू JDBC डॉट ड्राइवर, ठीक है। कॉम डॉट, केस सेंसिटिव है, जैसा लिखा वैसा ही लिखना है, क्लियर। सेकेंड लाइन, पहली लाइन का काम ये है। सेकेंड लाइन जो है वो ड्राइवर मैनेजर है, जैसे मैंने बताया कि मुझे करना क्या है। सेकेंड होता है आपका कनेक्शन क्लास, मतलब हमें जो करना होता है, क्लास हम लेंगे किस नाम से? कनेक्शन नाम की। तो मैंने यहाँ लिया कनेक्शन। सबसे पहले क्लास ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लास कहाँ लेते? कहीं भी ले सकते हैं आप, चाहे अंदर ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बाहर ही नहीं करना। तो हमने कनेक्शन क्लास लिया, कनेक्शन क्लास इक्वल टू, ठीक है, कनेक्शन क्लास इक्वल टू, और उस क्लास के लिए ये लाइन लिखनी होती है। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि सिंटैक्स कन्फ्यूजन ना करें, और सब सेम है। ये आपको 1-2 बार लिखनी है, सबको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से गया और मैंने क्या लिखा इस जगह से, जरा समझिएगा। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये ड्राइवर का डी कैपिटल डॉट गेट कनेक्शन, और लिखना क्या होता है? JDBC कॉलन माई, JD मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है MySQL के साथ, और लोकल होस्ट ये है। ये क्या है? यही जैम्प है। अगर हम बात करें तो जरा देखिए, ये लोकल होस्ट है, किसके साथ करना है? लोकल होस्ट के लिए, जैम्प के साथ। और ये 3306 क्या है? MySQL के पोर्ट नंबर 3306 है। मुझे MySQL के साथ कनेक्टिविटी करनी है, MySQL का पोर्ट नंबर देंगे, और किस पे चले? लोकल होस्ट पे, ठीक है। तो जो आपका ये कोड है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने जब पढ़ा रहा था तो उसमें कहा 3306 फिक्स है। हमें करना क्या है? इस यहाँ पे लिखा है कि किस सर्वर पे से कनेक्ट होना है? लोकल होस्ट। आप लोकल होस्ट की जगह पे 127.0.0.1 भी लिख सकते हैं, IP एड्रेस है। लोकल होस्ट का जो IP एड्रेस होता है ये होता है, या तो आप लोकल होस्ट लिख दीजिए या आप ये लिखिए, मैं दोनों से चेक करके दिखाऊंगा आपको। अब क्या है कि जब हम इसमें चले गए तो देखो क्या लिखा है, मुझे कनेक्शन करना है ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन का। जैसे आप लिखेंगे गेट कनेक्शन, और इसके बाद आपको क्या करना है? जैसा लिखा हुआ है JDBC कॉलन फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट 3306, और यहाँ पे जो हॉस्टल लिखा है ये हमारे डेटाबेस का नाम है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं? डेटाबेस नेम। डेटाबेस किस नाम से था हमारा? एम्प्लॉय नाम से। डेटाबेस किस नाम से था? एम्प्लॉय नाम से। यूजर नेम, ये जो है आपका, ये यूजर नेम है, तो रूट, जैम का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है, और पासवर्ड, ये नेक्स्ट वाला पासवर्ड है, ये ब्लैंक होता है। ये क्या होगा? ब्लैंक होगा। मैं लिख देता हूं कहां पे क्या है। सबसे पहले यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? डेटाबेस नेम, डेटाबेस नेम है, क्लियर। यहां पे ऐसे कर दूं, इस जगह पे, इस लाइन में कैसे समझा रहा हूं? इस लाइन में ऐसे समझा रहा हूं। कमेंट तो समझते हो सब लोग। यहां पे एम्प्लॉय क्या है? डेटाबेस नेम जो आपका है। रूट क्या है? ये हमारा यूजर नेम है, यूजर नेम है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा, यहाँ पे पहली जो लाइन होती है इसका मतलब है यहाँ पे हमें सर्वर का पाथ देना होता है विद डेटाबेस के साथ, क्लियर। तो सर्वर क्या है? JDBC कॉलन MySQL कॉलन फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट 3306 एम्प्लॉय, उधर ही बैठ जाओ वहाँ पे, उस वाली क्लास खाली, हाँ एम्प्लॉय। यूजर नेम क्या है आपका? रूट है, और ये पासवर्ड है, मतलब जो ब्लैंक दिया है वो पासवर्ड है, जो ब्लैंक है वो क्या है हमारा? बाय डिफॉल्ट जैम सर्वर में पासवर्ड नहीं होता है, आप बना सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट जैम सर्वर क्या होता है? पासवर्ड नहीं देना। तो इस लाइन का मतलब ध्यान, ड्राइवर मैनेजर का काम क्या है? अब इस लाइन का मतलब क्या अगर देखा जाए, कनेक्शन क्लास, कौन सी क्लास? कनेक्शन, ये क्लास है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, कौन, ठीक है। कनेक्शन क्लास इज यूज टू find the connection with MySQL सर्वर। अगर हम लोग जावा वो सर्वर, अगर हम लोग ओरेकल यूज कर रहे हैं तो पता क्या यूज करते हैं? ओरेकल की जगह पर यहाँ पे लिखते हैं com.my
कॉम डॉट ओरेकल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? कॉम डॉट ओरेकल। और जहाँ JDBC कॉलन MySQL लिखा है वहाँ पे लिख देते हैं JDBC कॉलन ओरेकल। ठीक है। और जहाँ लोकल हॉस्ट 330 से यहाँ पे ओरेकल का अपना होता है थिंक करके, डेटाबेस यही होता है, ओरेकल का यूजर नेम और पासवर्ड लिख देते हैं सर्वर का। कनेक्टिविटी टफ नहीं होती। ठीक है, हर में वही एक यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकेंड लाइन हो गई। इस लाइन का काम है टू चेक द कनेक्शन। क्या कनेक्शन फाइंड करता है कि भाई MySQL सर्वर मिल गया 330। क्या उसके अंदर डेटाबेस है? यस है। यूजर नेम पासवर्ड आपने सही, अगर आपने सही दिया है तो कनेक्शन क्लास, अगर आप इस गेट में लॉक लगाए, आप की लेके आए, की लगाया, की ओपन हो गई, तो कनेक्ट पहला काम हो गया। सबसे पहला काम क्या हो गया कि आपने चेक किया कि डोर अवेलेबल है कि नहीं। दूसरा काम क्या किया? की लगाई, अगर की मैच कर गई तभी तो डोर ओपन करोगे। तो ओपन का मतलब जब सर्वर मिल गया, उसका यूजर नेम पासवर्ड मिल गया, तभी तो हम सर्वर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो अगली क्लास जो होती है वो होती है स्टेटमेंट क्लास। कौन सी होती है? स्टेटमेंट क्लास होगी। st इक्वल टू कनेक्शन डॉट, यहाँ पे मेथड होता है क्रिएट कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ये 3 लाइनें हैं। इसका काम क्या है? स्टेटमेंट वाली क्लास का काम है, अगर सब कुछ सही है, डेटाबेस भी सही है, यूजर नेम भी सही है, पासवर्ड भी सही है, पोर्ट नंबर भी सही है, तो ये लाइन क्या काम करेगी? स्टेटमेंट क्लास, यहाँ लिख देता हूँ, स्टेटमेंट क्लास एस्टैब्लिश द कनेक्शन। क्या करता है? द कनेक्शन फॉर इंसर्ट अपडेट सर्च रिकॉर्ड। भाई जब इस कनेक्शन ओपन करोगे तभी तो हो जाएगा। तीनों लाइन समझ में आई? पहले लाइन का काम ड्राइवर अवेलेबल है कि नहीं, सेकंड लाइन का काम कि सर्वर से कनेक्ट करेगा, आपका डेटाबेस चेक करेगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड चेक करेगा, अगर सही है तो सर्वर को ओपन करेगा। अब जब ओपन हो गया तभी आप उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। क्लियर? अगर ये सब कुछ सही है तो मैसेज क्या प्रिंट कर देना चाहिए? सिस्टम, अभी आपको दिखा रहा हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अगर सारा कुछ सही है एवरीथिंग, तो यहाँ पे दे दे कनेक्टेड। क्या दे दे आपका? कनेक्टेड। और अगर नहीं है तो एक्सेप्शन क्लास हमें एरर बताएगी। एक्सेप्शन क्लास क्या बताएगी? एरर बताएगी। और मैं यहाँ पे एरर प्रिंट करूंगा, यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगा? EX एरर में एक्सेप्शन क्लास का यहाँ, और यहाँ पे सपोज मैंने सॉरी, या कहीं कहीं जब नहीं काम करता तो पता क्या देते हैं? सर्वर फेल। कुछ नहीं फेल होता है, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ, तो यहाँ पे सर्वर फेल या सर्वर बिजी या जैसे कर देते हैं, रोक देते हैं। अब देखो, अगर सब कुछ सही है तो वैल्यू इंटर कराने के बाद ये लाइन चलेगी। ठीक है, और अगर कनेक्टेड आ गया तो हम सर्वर से कनेक्टेड हो चुके हैं, बस ये समझना है। रन करते हैं। एम्प्लॉय आईडी दे दी, ठीक है, 1001 दे दी, अभी नेम दे दिया, हर्ष दे दिया, एम्प्लॉय एज दी 23, डेजिग्नेशन दे दिया सपोज प्रोग्रामर, एंटर किया, आ गया कनेक्टेड, लिख के आ रहा है कनेक्टेड कि हम सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर अपने आप दे दिया है, तो ज़रा चेक कर दो, कोई गलती करके देख लो। यहाँ पे एम्प्लॉय ABCD दे दो, ये डेटाबेस बना है सर्वर में या नहीं बना है? नहीं बना। ABCD करके कुछ नहीं बना है, एम्प्लॉय नाम से बना है, हमने डेटाबेस का नाम गड़बड़ कर दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं। एम्प्लॉय आईडी 1, नाम कुछ भी दे दिए, ठीक है, यहाँ पे दे एज, यहाँ पे दे दिया डेजिग्नेशन, कुछ भी दे दिया, आ गया एरर, सर्वर फेल्ड आया। सर्वर फेल्ड क्या दिखा? कॉम डॉट MySQL गलती क्या क्या कर रहे हो? गलती अननोन डेटाबेस है ही नहीं, डेटाबेस तो एरर तो बताएगा। बात समझ में आ गई? दिस इज द JDBC। सबसे पहले JDBC की ये 3 लाइनें सर्वर से कनेक्ट करते हैं। समझ में आ गई भाई? ऑनलाइन वाले सो तो नहीं गए? नो सर। सोना नहीं, हाँ कुछ तो बोल दिया करो भाई। हिमानी, आयुषी, मुस्कान, स्नेहा एंड वैशाली,
हाँ जी सर। यहाँ तक क्लियर पॉइंट हुए? यस सर। तीनों लाइन समझ में आई कि मैं क्या समझा रहा हूँ? अब ध्यान रखिएगा। अब समझो, ये जो मैंने 3 लाइनें लिखी हैं भाई, यही लाइन हम वेबसाइट बनाने में जीएसपी के पेज पे लिखेंगे, यही लाइन हम सॉफ्टवेयर के पेज, सब जगह यही लिखेंगे। मतलब हम प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे। अभी आज कंसोल पे किया, यही काम हम कोडिंग किस पे करेंगे? जीएसपी पे, वेब पेज पे। क्लास भी वही रहेगी जो है क्लास हम अलग बनाएंगे, बस हम जहाँ पे हम ये मेन यूज कर दिया, इस जगह पे हम अगला पेज वेब पेज होगा हमारा। क्लियर? इस क्लास में हमने वैल्यू किसकी हेल्प से उठाई है? बिल्कुल, मतलब ये सोचो हम तैयारी कर रहे हैं आपकी, बस हमें क्या करना होगा, जो कंसोल एप्लीकेशन में मैंने स्कैनर से ये काम, जो वैल्यू उठाई है, यहाँ तक का काम हमने कंसोल से किया है। स्कैनर यूज कर रहा हूँ तो कंसोल एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। यही काम हम किसी वेब पेज से करेंगे भाई। वहां से वेब पेज बनाएंगे, वहां पे टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक एम्प्लॉय आईडी वाला, एक नेम वाला और एक एज वाला, और वैल्यू उठाने के बाद कोडिंग यही होगी जो है, बस आपको रास्ता बताना है मुझे। क्लियर? तो अभी तो इंसर्ट तो हुआ नहीं, टेबल क्रिएट हो गई है, सर्वर से कनेक्टेड हो चुके हैं, टेबल हमारी क्रिएटेड है, डेटाबेस भी क्रिएटेड है, हमें बस इंसर्ट ही तो करना है। और इंसर्ट की क्वेरी हमने पढ़ाई थी। अब जरा देखो, अब देखो कितनी जल्दी, बस 2 मिनट में सारा काम खत्म। कनेक्टेड हो चुके हैं सर्वर से, आपने चेक कर लिया कि हाँ सर सर्वर से कनेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि हमने चेक करके भी दिखा दिया कि डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, तो एरर दिखाएगा। क्लियर? कंट्रोल एस, उसके बाद आपका काम आता है यहाँ से कनेक्टेड, और देखो आपके सामने रिकॉर्ड इंसर्ट कराऊंगा। इंसर्ट की क्वेरी याद है? सबको कराई थी? अगर याद नहीं है तो हम पुरानी फाइल ओपन कर देता हूँ, कल ही कराई है इंसर्ट की, याद है? तो कैसे इंसर्ट करेंगे? स्ट्रिंग, देखो कैसे करूंगा, वही क्वेरी लिखूंगा, लेकिन किस तरह से लिखूंगा? कल वाली स्ट्रिंग, मैंने एक वेरिएबल लिया str इक्वल टू क्वेरी, यहां लिखूंगा। कैसे? जरा देखो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम emp, याद आया ना? और वैल्यूज यही लिखवाया था। अगर सब आपका इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल का नाम है emp। अब ये emp मैंने कैसे लिख दिया? क्योंकि मेरे डेटाबेस के अंदर, याद रखो, जो डेटाबेस हमने बनाया है, उस डेटाबेस के अंदर के टेबल का नाम है emp, और डेटाबेस का नाम हमने कनेक्शन वाली क्लास में दे दिया है कि एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस होगा। याद है? एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस होगा। देखो यहाँ पे आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा, आपने कनेक्शन में ही डेटाबेस का नेम दे दिया। तो अब तो हमें टेबल इंसर्ट करानी है, तो मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू emp टेबल। सबसे पहले ब्रैकेट याद रखेगा, इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट में आपको वही कॉलम के नाम देने हैं जो आपकी टेबल के हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज और डेजिग। ठीक है? तो पहला कॉलम का नाम है emp आईडी, दूसरा है नेम, तीसरा एज और तीसरा डेजिग। में हम वैसा ही कर दे रहे हैं। हमने पहला दिया emp आईडी में वैल्यू जानी है, उसके बाद नेम में वैल्यू जानी है, फिर उसके बाद एज में वैल्यू जानी है, फिर डेजिग्नेशन में वैल्यू जो आप यहाँ देंगे। अब ये वैल्यू हमारी कौन सी होगी? जो आपने रन टाइम पे क्लास वेरिएबल में आ चुकी है, emp आईडी, emp नेम, डेजिग, और यही समझाना था। वहाँ पे हम स्टैटिक लिख देते थे, अब हमें ये वैल्यू कहाँ से, जो वैल्यू हमने रन टाइम से ये आईडी से एम्प्लॉय इसको दी है, उसी के थ्रू हम वैल्यू एक एक उठाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कैसे जाइए? एम्प्लॉय आईडी जो होती है वो इंटीजर है, तो याद रखिएगा जो वैल्यू पास करेंगे, बस ये कोड याद रखना, अगर मैं इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ तो प्लस डबल प्लस से वैल्यू जाएगी, डबल प्लस emp आईडी, ये क्लास वेरिएबल। देखो आगे आपने यहाँ क्लास वेरिएबल emp आईडी, क्लास वेरिएबल का नाम, प्लस डबल। याद रखिएगा सब लोग, अगर मुझे इंटीजर वैल्यू जाननी है, जावा में जब भी कोई वेरिएबल किसी में कॉल करते हैं तो डबल प्लस से कॉल करते हैं, लिखते थे सिस्टम डबल प्लस, लिखा था एज प्लस एज, ऐसे करते थे कॉल। तो मुझे जब वैल्यू लेके जानी है तो याद रखिएगा जावा में क्या करना होता है, अगर मुझे वैल्यू लेके जानी तो यहाँ पे मुझे ये वेरिएबल को कॉल करना था emp आईडी। अगर इंटीजर होगा तो वैल्यू जाएगी डबल प्लस, अगर स्ट्रिंग होगी तो सिंगल डबल, बस इतना समझना। एम्प्लॉय आईडी दिया, डबल प्लस एम्प्लॉय आईडी कॉल हुआ, और उसके बाद कॉमा, दूसरी वैल्यू क्या है? नेम। तो यहाँ पे नेम क्या जाएगा? नेम है स्ट्रिंग में, वैर कैर में, तो सिंगल डबल प्लस, स्ट्रिंग में था, नेम वेरिएबल चला गया, तो ये कौन सा था? emp। आज से डालो emp, देखो आ गया emp नेम, एम्प्लॉय नेम गया, प्लस डबल सिंगल, याद रखिएगा।
अगला क्या है, एज। एज कैसे कॉल करेंगे, डबल प्लस से। एज कैसे कॉल करेंगे, डबल प्लस से। तो यहाँ पे डबल प्लस एज, फिर प्लस डबल, जो सीक्वेंस लिया वही खत्म भी करना है भाई। डबल प्लस लिया तो बंद भी प्लस डबल से करेंगे, कॉमा। एज के बाद क्या था, डेजिग्नेशन। किस में जाएगा, सिंगल डबल प्लस DEST। ये आप क्लास है, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये क्लास वेरिएबल है। अब जरा देखना, मैं इसमें आ गया, ये थोड़ा सा ऐसे आ गया ना, ये देखो, ये स्टेटमेंट है आपका डेजिग्नेशन। अच्छा ये रह गया, ये देखो। अब मैं बंद कर रहा हूँ भाई, ये हो गया सिंगल प्लस डबल सिंगल, बंद करूँ। अब जरा देखिएगा बंद कहाँ होना, ये बंद हो गया, और ये डबल वाला, ये वाला बंद हो गया, डबल ये वाला है, और इसके बाद सेमीकोलन। क्लियर, बस ये लाइन। जितने फील्ड होंगे आपको इस तरह से देना, बस आपको याद रखना, अगर इंटीजर वैल्यू है तो डबल प्लस, फ्लोट है डबल प्लस, कुछ भी है, स्ट्रिंग को छोड़ के कोई भी वैल्यू पास करनी है, वेरिएबल की वैल्यू लेके जाना तो डबल प्लस, और स्ट्रिंग वैल्यू है या कैरेक्टर वैल्यू है तो सिंगल डबल से लेके जानी। बस अभी देखो एक लाइन और बची भाई, अभी देखो नेक्स्ट एक लाइन और। इंसर्ट की क्वेरी लिखी, और ये सारी इंसर्ट की क्वेरी किस वेरिएबल में स्टोर हो गई, str में। देखो यहाँ लिखूंगा st डॉट, st क्या है, st है स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, इसी ने तो कनेक्शन ओपन किया है। तो st डॉट फंक्शन होता है एग्जीक्यूट अपडेट, एक फंक्शन होगा एग्जीक्यूट अपडेट। ये फंक्शन जो होगा एग्जीक्यूट अपडेट, मैंने यहाँ पास कर दिया str। सब लोग ध्यान रखना, एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन, ये फंक्शन का काम क्या होता है, अगर क्वेरी सही है तो ये फंक्शन जो होगा यूज फॉर इंसर्ट रिकॉर्ड कॉमा अपडेट रिकॉर्ड कॉमा डिलीट रिकॉर्ड। ये जो फंक्शन है एग्जीक्यूट अपडेट, इस क्वेरी को डेटाबेस में जाके एग्जीक्यूट कर देगा। अगर इंसर्ट लिखा तो इंसर्ट करा देगा, अपडेट लिखा तो अपडेट करा देगा, डिलीट लिखा तो बस हो गया काम। यहाँ पे लिख दिया, एक काम और लिख देता हूँ, अगर एग्जीक्यूट करा दे सक्सेसफुली, अगर कोई चीज़ आप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करा देते हैं तो हमेशा रिटर्न क्या करेगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू। क्या रिटर्न करेगा, अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है क्वेरी तो 0 रिटर्न करना चाहिए कि 1 रिटर्न करना चाहिए, अगर नहीं होती है तो 0। यही तो समझते आता है। तो अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई क्वेरी तो आर में क्या रिटर्न हो, इफ आर ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 1 2 कुछ भी, लेकिन 1 होता है। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे दिखा दे आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और याद रखिए यहाँ देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड, मैसेज आएगा रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। क्लियर। और अगर कोई गलती है तो एल्स में चला जाए, अगर कोई क्वेरी है, एरर है, तो यहाँ पे मैसेज दे देगा रिकॉर्ड नॉट इंसर्टेड या सॉरी, जो भी आपका होता है रिकॉर्ड, कोई भी आपका नॉट इंसर्टेड। चलो इतनी लाइन समझ में आई, करके देखो फिर समझाता हूँ सब लोग। अब देखो, अब सही दूंगा मैं सारे नाम। एम्प्लॉय आईडी मैंने दिया आपका 2001, एम्प्लॉय नेम मैंने दिया आपका नंदिनी, एम्प्लॉय एज 20, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन मैंने कहा सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंटर कराया, कनेक्टेड रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। ठीक है, चेक करते हैं क्या रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है या नहीं। सब लोग चेक करेंगे जाके कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है कि नहीं। जाते हैं और चेक करिए अपनी टेबल में जाके, डेटाबेस में अगर सब कुछ हुआ होगा तो देखो नंदिनी का रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। कोई बात नहीं, उससे क्या दिक्कत है, कम दे दिया और खुशी की बात है, 2 साल कम कर दिया मैंने। बात समझ में आ गया।
देखो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। इंसर्ट इसीलिए डीबी में पहले पढ़ाया था, अगर इंसर्ट की क्वेरी नहीं पढ़ाई होती तो अभी इंसर्ट को समझने में दिक्कत लगती, लेकिन मैंने क्या लगाया, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। सब लोग ध्यान रखो, अब मैं दोबारा एक बार समझा रहा हूँ, ये इंसर्ट हो गया, लेकिन एक बार सबको प्रोजेक्ट दोबारा समझा रहा हूँ भाई। अब हाँ ना का जवाब देते रहना। सबको क्लास बनानी तो आ गई थी ऊप से, मैंने एक क्लास बनाई, किस नाम से बनाई, आपका एम्प्लॉय नाम से। क्लियर, एक क्लास किस नाम से बनाई, एम्प्लॉय नाम से। और एम्प्लॉय के क्लास के अंदर क्लास हैज ओन वेरिएबल, इनको क्या बोलते थे, क्लास वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल, याद है। तो क्लास के वेरिएबल ले लिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज और डेजिग्नेशन। उसके बाद क्लास एज अ कलेक्शन ऑफ मेथड, एक मेथड बनाया जैसे हम लोग करते हैं रजिस्ट्रेशन का अलग। आप याद आया ऊप्स क्यों पढ़ाया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मेथड का काम है रजिस्ट्रेशन करना, डिस्प्ले वाले का काम क्या होगा, डिस्प्ले कराना। अपडेट मेथड बनाऊंगा वो अपडेट की क्वेरी लिखूंगा, डिलीट वाला मेथड बनाऊंगा उसमें डिलीट की क्वेरी लिखूंगा। तो मुझे एक ही प्रोग्राम में कुछ नहीं करना पड़ा, जिस मेथड को कॉल करूंगा वो मेथड कॉल होगा। अब एक मेथड बनाया था किस नाम से, रजिस्ट्रेशन। याद करो वो पैरामीटर वाला बताया था, मेथड ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट, कि मैंने एक रजिस्ट्रेशन का एक मेथड बनाया और उसमें मैंने कहा, ये सोचा कि मेन क्लास से रन टाइम पे एम्प्लॉय आईडी आए, नेम आए, एज आए और स्ट्रिंग और डेजिग्नेशन आए, और वो हमारे क्लास वेरिएबल में स्टोर हो जाए। क्लियर। तो यहाँ पे ई आई डी किस में स्टोर हो जाएगी, एम पी आई डी में, नेम आएगा, नेम में स्टोर हो जाएगा, सारी चीज़ें। और ये काम जो वैल्यू मैं लेके आऊँगा मेन क्लास, याद करी थी मैंने बताया था कि एक प्रोग्राम के अंदर मोर देन वन क्लासेस हो सकती हैं, बट जो एक क्लास होनी चाहिए जिसमें मेन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मेन ही कंपाइलर समझता है। तो यहाँ पे कौन सी क्लास मेन है, एम्प्लॉय EMS सिस्टम नाम से, उसके अंदर मेन था। तो मैंने क्या किया कि मेन वाली जो क्लास है उसमें उसके थ्रू सबसे पहले स्कैनर क्लास के थ्रू मैंने रन टाइम पे एम्प्लॉय की आईडी, नेम, एज और डेजिग्नेशन इंटर कराया मेन में जाके। जब मैंने इंटर करा दिया तो मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशन वाले मेथड को देनी थी। तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके मेथड में एम्प्लॉय आईडी जो मैंने इंटर कराई थी वो, नेम, एज और डेजिग्नेशन मैंने यहाँ से दिया। तो ये किसके पास चली गई, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस रजिस्ट्रेशन वाले मेथड के पास EID में आ गया। डुप्लीकेट सेम नाम क्यों ले लिए थे, क्योंकि मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, वही चीज़ उसी में चली गई। क्लियर। अब जो EID वाली वैल्यू आई थी एम्प्लॉय आईडी, उसको मैंने किसको दे दिया, क्लास वेरिएबल में। तो क्लास वेरिएबल के पास वैल्यू पहुंच गई। क्लियर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्लास वेरिएबल का कलर अलग है, इसका अलग है। फिर EID एम्प्लॉय आईडी में दे दिया, नेम दे दिया, एज दे दिया, ये मतलब सारी वैल्यू उठाई और क्लास वेरिएबल को दे दी। अगला काम क्या था कि मुझे सर्वर से कनेक्ट होना था। इसके लिए मैंने स्टेप बताया था, याद रखिएगा। कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना, सबसे पहला काम प्रोजेक्ट बनाने के बाद लाइब्रेरी पे जाके अपना उसका ड्राइवर जो है वो आप कनेक्ट करा दीजिएगा। ड्राइवर कनेक्ट होने के लिए मैंने बताया था राइट एट लाइब्रेरी पे जाएंगे और आपको यहाँ से ड्राइवर मिल जाएगा। उस ड्राइवर को आप सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। उसके बाद स्टेप क्या बताया था, सर्वर से कनेक्ट JDBC कनेक्टिविटी का कोड, और मैंने बहुत सिंपल ट्राई और कैच के अंदर लिखना है। आप एक बात समझ के लिखे, आप ट्राई कैच नहीं लिखता एरर बता देता। एरर का मतलब लिखनी ही नहीं जाएगा, ट्राई कैच के अंदर लिखना होता है। 3 लाइनें बताई हैं, ये लाइन आप समझ के रख लो। अगर मैं ये सब कुछ हटा दूँ ना तो 3 लाइन एक साथ लिखी हुई आ जाएगी। फर्स्ट लाइन का काम है चेक द ड्राइवर इज लोडेड और नॉट, जो ड्राइवर है वो लोड है कि नहीं। सेकंड का काम है, बिल्कुल लाइन समझ लो, कनेक्शन। कौन कौन सी क्लास हो गई, एक क्लास, एक कनेक्शन क्लास, एक स्टेटमेंट क्लास। कनेक्शन क्लास का काम है ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, जैसे ड्राइवर बस चलाता है सेम वही चला रहा है, रूट देखेगा, सब कुछ देखेगा, कहाँ जाना है। तो इस ड्राइवर को कहाँ जाना है, इस ड्राइवर को MySQL सर्वर पे जाना है। यहाँ लिखा JDBC कॉलन, स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, केस सेंसिटिव है, कोई भी कैपिटल नहीं लिखेगा। JDBC कॉलन MySQL कॉलन / लोकल होस्ट। इस जगह पे हम लोग जो यूज कर सकते हैं, अभी क्लास ऑनलाइन है, ठीक है। लोकल होस्ट है 3306 है और उसके बाद एम्प्लॉय है। इस ड्राइवर को क्या चेक करना है कि सर्वर का पाथ सही दिया है, MySQL सर्वर से कनेक्ट हो, और उसके अंदर ये चेक करे कि उसके अंदर डेटाबेस क्या है, एम्प्लॉय है। और उसके बाद इस सर्वर को ओपन करने के लिए रूट क्या है, यूजर नेम। आपको भी यूजर नेम रूट ही लिखना है, क्योंकि आपके में जैम्प है, सब कुछ यही लिखना है। और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो ब्लैंक होता है, जैम्प सर्वर में बाय डिफॉल्ट पासवर्ड ब्लैंक देता है, बाद में आप अपना क्रिएट कर सकते हो, हम बताएंगे कैसे करेंगे। जब सर्वर से कनेक्ट हो गए तो अगला काम है कनेक्शन को सक्सेसफुली एस्टेब्लिश करना आगे के प्रोसेस के लिए। तो स्टेटमेंट क्लास ST = कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, मतलब जो ये कनेक्शन था इसको एस्टेब्लिश कर दें।
और आगे का प्रोसेस क्या है कि भाई अगर डोर ओपन हो जाए तो क्लास आप ले सकते हो, जो बच्चे बैठे हैं वो जा सकते हैं, तो इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर सब कुछ सही है तो मैसेज क्या दिखा दे? कनेक्टेड। अब हमें क्या करना है, जब सर्वर से कनेक्ट हो चुके हैं तो भाई डेटाबेस पहले से बना है, टेबल पहले से बनी है, मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट ही तो कराना था। तो इंसर्ट की क्वेरी मैंने डीबीएमएस पढ़ाया, प्रॉपर पढ़ाया मैंने 2 दिन की क्लास में। इंसर्ट इनटू क्वेरी लिखी, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। सबसे पहले उस टेबल के कॉलम के नेम ले लिए। वैल्यूज में अब वैल्यू जो एम्प्लॉय आईडी थी वो एम्प्लॉय आईडी मैंने प्रोग्रामिंग के थ्रू किस में लेके आया था? क्लास वेरिएबल में। और उस एम्प्लॉय आईडी को मैंने सिंगल कैसे पास किया? डबल प्लस। मैंने क्या बताया था? एम्प्लॉय आईडी इसमें इंटीजर में है और एज इंटीजर में है। जो इंटीजर वैल्यू कॉल करेगा वो डबल प्लस, और जो स्ट्रिंग वैल्यू कॉल होगी वो सिंगल डबल। लेकिन सीक्वेंस में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय आईडी तो एम्प्लॉय आईडी, नेम तो एम्प्लॉय नेम, उसके बाद एज तो एज, उसके बाद डेजिग्नेशन तो डेजिग्नेशन। सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब ये इंसर्ट की क्वेरी को कौन एग्जीक्यूट करता है? जावा में जो फंक्शन है आपका एग्जीक्यूट अपडेट। दिस फंक्शन इज यूज फॉर इंसर्ट डिलीट अपडेट। हम अपडेट भी करेंगे तब भी यही लाइन लिखेंगे, डिलीट करेंगे तब भी यही लाइन लिखेंगे। एग्जीक्यूट अपडेट में क्वेरी पास कर दी। एसटीआर में क्या है? ये पूरी क्वेरी। अगर कोई गलती नहीं है तो ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करेगा और आर में 1 रिटर्न करके देगा बूलियन वैल्यू। तो मैंने लिखा इफ आर ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैसेज दे दे रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली, और गलती हो जाती तो दिखा देता रिकॉर्ड नॉट इंसर्ट। बात क्लियर? बाद में इंसर्ट हो जाएगा, काम हो गया। क्लियर है भाई सब लोगों को? यस सर। अब ये सारा काम आप लोगों को करना है कंसोल पे, ठीक है? बस मैं तुम्हें अगला जो उसमें जब रास्ता बताऊंगा तो आप अपने प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं कि हाँ सर हम ऐसे यूज करें। रिकॉर्ड हम चाहें जितने चाहें उतने, और रिकॉर्ड एक बार फॉर्म बनने के बाद रिकॉर्ड जितने चाहें उतने इंसर्ट करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपका। तो ये चीज़ मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है भाई? थक गए सारे लोग, लेकिन कंप्लीट करना जरूरी था, बीच में छोड़ नहीं सकते थे। कंप्लीट करना जरूरी था, छोड़ने का सर ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही, भगवान जाने हो रही कि नहीं हो रही। तो ये कोड सेंड कर देना आप। कोड सेंड कर देंगे, ठीक। ठीक। आधा अधूरा हुआ होगा, देखते हैं कहीं हुआ होगा तो सही। देखिए कितना हुआ है इसमें प्रोजेक्ट में। हाँ अटेंडेंस बाय लो सब लो।